राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को अनेकों नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि कहीं पे तिल संक्रांति बोलते हैं, कहीं पे पोंगल बोलते हैं, कहीं पे खिचड़ी बोलते हैं, कहीं पे उत्तरायण बोलते हैं, कहीं पे मकर संक्रांति बोलते हैं। भारत में अनेकों राज्य हैं और अनेकों राज्यों के हिसाब से इसके भी अनेकों नाम है, क्योंकि ये इतना पावन पर्व है और साल का पहला सबसे बड़ा त्योहार बोला जाता है। इसमें आप कुछ भी दान कर लो, उसकी महिमा अपरंपार होती है, उसकी महिमा अनंत होती है, क्योंकि इसमें किया गया दान आपको 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति देता है। देखिए, वैसे तो इसमें तिल दान की, इसमें गुड़ दान की, इस मकर संक्रांति में चप्पल दान की, खिचड़ी दान की महिमा अपनी अलग ही है। लेकिन अगर मैं बात को नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं दान की, तो अगर आप इस मकर संक्रांति पे अपनी राशि के अनुरूप दान करते हो तो उसका फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जैसे कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि अपनी राशि के अनुरूप आपको मूंगा पहनना चाहिए, पन्ना पहनना चाहिए, ये सब कुछ अपनी राशि के अनुरूप पहनना चाहिए। राशि के अनुरूप किया गया कार्य अनंत गुना फल की प्राप्ति करता है। ठीक इसी प्रकार से राशि के अनुसार जो आप दान करते हैं उसकी महिमा अपरंपार होती है। तो चलिए, वीडियो के एंड में मैं एक दान ऐसा भी बताऊंगी जो सभी लोगों को करना है, चाहे आप कोई सी भी राशि से संबंधित हो, क्योंकि बड़े सारे लोगों की ये परेशानी भी होती है, दीदी हमारी जन्म की राशि अलग है और वैसी राशि अलग है। ये परेशानी मेरे साथ भी होती है। मेरी जन्म की राशि मिथुन है और मेरी राशि नाम के अकॉर्डिंग मेष है। तो मैं लास्ट में एक उपाय आपको ऐसे बताऊंगी जो आप सभी लोगों को करना है, और उसका फल तो हर शास्त्र में अलग अलग बताया गया है। अग्नि पुराण की बात करूं, मैं स्कंद पुराण की बात करूं, मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करूं, मैं पद्म पुराण की बात करूं, ये वाला दान तो हर पुराण में वर्णित है। तो सबसे पहले राशि की बात कर लेते हैं कि राशि के अनुरूप आपको क्या क्या दान करना चाहिए। और सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का जो स्वामी है, इस समय पे वो मंगल चल रहा है और आपको मंगल से संबंधित चीजों का दान करना है। जैसे कि आपको गुड़ का दान करना है, आपको तिल का दान करना है, आपको चिक्की जिसे कहते हैं, जक, चिक्की, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। तो मेष राशि आपको लाल चीजें दान करनी है, गुड़ दान करना है, मूंगफलियां दान कर सकते हैं, आप चिक्की दान कर सकते हैं, इत्यादि चीजें बात दान कर ले सकते हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की जो चीजें हैं वो आपको सफेद चीज दान करनी है। जैसे कि सफेद रंग का कोई कपड़ा आप दान कर सकते हैं। सफेद तिल को आप प्रधानता दीजिए, पानी में भी सफेद तिल डाल के स्नान कीजिए। सूर्य भगवान को भी सफेद तिल डाल के आप अर्घ दीजिए और सफेद तिल की चीजें दान कीजिए। जैसे कि सफेद तिल की गज्जक दान आप कर सकते हैं, सफेद तिल के बने हुए लड्डू दान आप कर सकते हैं। तो सफेद तिल में आप मूली दान कर सकते हैं, क्योंकि सफेद चीजों का दान आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लोगों के। तो मिथुन राशि के लोग जो हैं वो मूंग की दाल दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं और कंबल दान उनके लिए सर्वश्रेष्ठ दान है। देखिए, मिथुन राशि के लिए जो दान बताया गया है ना, वो केतु से संबंधित दान है। तो केतु से संबंधित दान के लिए कंबल दान सबसे सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए आप चांदी से बनी कोई भी चीज, जैसे कि पायल हो गए, बिच्छू हो गए, नाक की लौंग चांदी की होगी, कानों की बालियां चांदी की होगी, तो चांदी से बनी कोई भी चीज दान कर सकते हैं। अगर चांदी से बनी कोई भी चीज आप दान नहीं कर पा रहे हैं कर्क राशि वाले, तो आप चावल को ही चांदी की संज्ञा मानकर, क्योंकि चावल भी चांदी की ही श्रेणी में आता है, आप चावल भी दान कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि जो होती है, सिंह राशि वाले लोगों को तांबे की चीजें दान करनी है और मोती का दान आप लोग सिंह राशि वाले अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। आप तांबे का कोई भी एक छोटे से बर्तन, छोटा सा दिया ले सकते हैं, वो दान कर सकते हैं, और मोती से बनी हुई जो चीजें होती है वो दान करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों को चावल दान करना है, हरे मूंग दाल कर सकते हैं, हरे रंग के कोई भी आप कपड़ा दान करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम
तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को चीनी दान करनी है, दूध दान कर सकते हो आप, कंबल दान करनी है, अर्थात केतु से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित चीजें तुला राशि वालों को दान करनी है। देखिए, ये जो मैं आपको दान बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं बता रही कि इस दान में आपके बड़ा सारा अमाउंट पैसा खर्च होने वाला है। आप ये दान 14 लोगों को भी दे सकते हैं या फिर 14 किलो की क्वांटिटी में भी दे सकते। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लोगों की। वृश्चिक राशि वालों को मूंग की दाल दान करनी है। लाल रंग का कपड़ा आप लोग दान कर सकते हैं। काले तिल का दान आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। मेरी बेटी की भी धनु राशि है, तो उनको चावल दान करने हैं, तिल दान करना है, गुड़ का दान करना है। और आप अगर वस्त्रों में देखा जाए धनु राशि के लोगों के लिए, तो आप कोई भी रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र दान करना आपकी राशि में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं, तो गुड़ चावल और तिल का दान आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध रहेगा मकर राशि के लोगों के लिए। कुंभ राशि के लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ का जो इस समय पे स्वामी चल रहा है वो शनि चल रहा है, और मैंने हमेशा पूरी साल ही ये बोला है कि कुंभ राशि वालों हनुमान चालीसा पढ़ो, कुंभ राशि वालों हनुमान चालीसा पढ़ो। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड की भी कुंभ राशि है और हनुमान चालीसा उन्होंने पूरे साल ही पढ़ी है। तो कुंभ राशि वालों को काली चीजें दान करनी है, जैसे कि काले तिल हो गए, काले रंग का कपड़ा हो गया, काले रंग की जो भी चीजें हैं वो आपको दान करनी है। खिचड़ी भी आपको काली वाली जो दाल होती है उसकी आपको बनानी है। मीन राशि और लास्ट राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि, तो मीन राशि वाले लोगों को रेशमी रंग के कपड़े दान करने हैं, चने की दाल दान करनी है, चावल दान करने हैं और तिल का दान करना है। और अगर आप लोग बात करें कि दीदी मकर संक्रांति तो हर साल 14 तारीख की होती है, इस साल 14 तारीख की है, ये 15 तारीख की है, बड़ी सारी कंफ्यूजन है। तो देखिए, जो मकर संक्रांति का पावन पर्व बन रहा है, जो संक्रांति का शुभ मुहूर्त आ रहा है, वो 14 तारीख को रात को 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो शास्त्रों में बोला गया कि उदया तिथि के अनुसार, मतलब जिस तिथि में सूरज उदय होता है उस तिथि के अनुसार ही आप लोगों को दान करना चाहिए। आप लोगों को वही त्योहार बनाना चाहिए जो उदय तिथि के अनुसार हो। जिस तिथि में सूरज उदित होता हो, तो वो सूरज की जो तिथि है वो 15 तारीख पड़ रही है, तो 15 तारीख को अगर आप अपना ये सारा दान वगैरह का संकल्प है वो 8 बजे से पूर्व कर लेंगे तो सर्वोत्तम है, लेकिन उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि सूर्य अस्त के बाद किसी भी लोग को दान नहीं देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 14 तारीख को अगर आप मकर संक्रांति बना रहे हो जो कि सूर्य अस्त के बाद लग रही है 8 बजे के बाद, तो दान कभी भी शाम को नहीं दिया जाता और दान सूर्य अस्त के बाद नहीं दिया जाता, दान सूर्य उदय के बाद ही दिया जाता है, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में एक चमत्कारी उपाय जो आप लोगों को करना ही है किसी भी कीमत पे, वो है 14 दीपों का दान। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे मेष हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मिथुन राशि हो, वटएवर आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन आपको ये उपाय मकर संक्रांति पे अवश्य करना है। दीप दानम महादानम, दीप दान को महादान की संज्ञा देनी है। आपको 14 नए दीपक लेने हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक ले सकते हैं। आप सामर्थ्य के मिट्टी के दिए ले सकते हैं, आप आटे के दिए बना सकते हैं, आप तांबे के दिए ले सकते हैं, आप पीतल के दिए ले सकते हैं, आप चांदी के दिए ले सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई भी दीपक ले सकते हैं। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ मिट्टी के दीपक की, ठीक है। तो मिट्टी के 14 दीपक आपको लेने हैं। उसमें आपको तिल का तेल ही डालना है। आप सरसों का तेल नहीं डाल सकते, आप घी का तेल नहीं डाल सकते, उनमें आपको तिल का तेल ही डालना है, क्योंकि संक्रांति पे तिल के दान की अपनी विशेष और विशेष महिमा होती है। फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना को मांगते हुए आपको उसमें गोल बत्ती भी लगानी है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर विश मांगते हुए आप वो दिए जला रहे हो तो गोल बत्ती लगानी है, अगर विश मांगते हुए दिए नहीं जला रहे तो लंबी बत्ती लगानी है। क्लियर हो गया? आपको 14 दिए जलाने हैं और वो 14 दियों में से जब आप प्रज्वलित कर लो तो 2 दिए आपको अपने घर के बाहर रखने हैं और 1 दिया तुलसी माता पे रखना है, 1 दिया पीपल के पेड़ पे रखना है, 1 दिया समी के पेड़ पे रखना है,
एक दिया आपको आर्टिफिशियल नदी बनानी है, अर्थात एक परात में या फिर एक थाली में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आपको उसमें पानी डाल लेना है, एक दिया उसमें रखना है, एक दिया आपको अपने किचन एरिया में रखना है, एक दिया आपको अपने मंदिर में रखना है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां पे भी वो दिए रख के आ सकते हैं, और बाकी दिए आपको अपने छत पे रख देने हैं। तो ये 14 दिए आपको अवश्य और अवश्य जलाने हैं, और ये 14 दियों का दीप दान आपको अवश्य करना है, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, क्योंकि दीपदान को अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सब में दीपदान की अपनी अनंत महिमा कही गई है। तो आशा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।